हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं विशाल तिवारी आज टॉपर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए एडवांस एक्सेल की एक नई सीट लेकर आया हूं, जिसके बारे में हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं। उसमें क्या क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारी सीट है, इसमें हम इफ़ के फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बोनस देना चाह रहे हैं। तो एक केवल सिंपल इफ़ है। सबसे पहले इफ़ के सभी क्राइटेरिया हम यूज़ करने वाले हैं आज। तो इफ़ का सबसे पहला आता है सिंपल। तो इसमें हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि किसको बोनस मिलना है, यानी हम बोनस का क्राइटेरिया देना चाह रहे हैं, किसको बोनस मिले या किसको नहीं मिले। तो हम ये देना चाह रहे हैं कि 15,000 से ऊपर वालों को बोनस मिलना चाहिए, यानी उनके लिए बोनस अप्रूवल यस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे और लॉजिकल टेस्ट में क्या देंगे, C2 कॉलम बेसिक सैलरी जो है ये C7 में है, और इस ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15,000, कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी ये कंडीशन जब फॉलो हो तब हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू इफ़ ट्रू के अंदर आता है वो। तो वैल्यू इफ़ ट्रू हमारे क्या होगी, अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो अप्रूवल यस हो जाएगा, यानी इन्वर्टेड कॉमा में देंगे टेक्स्ट है यस। इसके बाद कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स में यानी ये कंडीशन अगर फॉलो नहीं होती है तब हमारा रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, वो वैल्यू इफ फॉल्स में दिया जाता है। तो ये हमारा रिज़ल्ट होगा नो, वो भी इन्वर्टेड कॉमास में दिया जाएगा क्योंकि टेक्स्ट है। और ये हम कॉलम क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो इसके लिए बोनस अप्रूवल यस आ जाएगा क्योंकि ये 15,000 से इसकी सैलरी ऊपर है या 15,000 के बराबर, उस क्राइटेरिया को ये फॉलो कर रहा है। तो इसी तरीके से हम सभी में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इक्वल इफ़ लॉजिकल टेस्ट रहेगा हमारा ये, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको मैं दिखा दूं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15,000, कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू में क्या रहेगा यस, और कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स में रहेगा हमारे पास नो, और एंटर कर देंगे, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें सभी सेलों को फिल कर देंगे। इफ़ लॉजिकल टेस्ट इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15,000, कॉमा रिज़ल्ट क्या रहेगा हमारा यस। इसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स में हमारा नो रहेगा। इक्वल इफ लॉजिकल टेस्ट में हमारा क्या रहेगा, बेसिक सैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना होना चाहिए 15,000, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम यस देंगे। फिर उसके बाद नो, फिर नेक्स्ट में इफ़ इक्वल देना नहीं भूलेंगे फॉर्मूले से पहले। लॉजिकल टेस्ट सेलेक्ट करेंगे, हमारा है बेसिक सैलरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15,000। इसके बाद कॉमा वैल्यू इफ ट्रू में क्या होगा यस, और वैल्यू इफ फॉल्स में होगा नो। इस तरीके से इसको करेंगे। इसके बाद एक होता है जैसे स्मार्ट वर्क करते हैं, ड्रैग कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। पूरी सीट में हम इसको नहीं लगा जा रहे हैं, इसमें हम बहुत टाइम लग रहा है। तो इसको क्या करेंगे, एक सीट में हम फॉर्मूला लगा के और इसको ड्रैग करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से ड्रैग करेंगे और ये नीचे तक कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सभी को बोनस यस हो गया क्योंकि सभी की सैलरी 15,000 से ऊपर है। इसके बाद आता है बोनस इफ़ और एंड फॉर्मूले के साथ कैसे दिया जाता है। एंड में हम दो कंडीशन दे सकते हैं और दोनों ही हमारी फॉलो होनी चाहिए। तो एंड का यूज़ हम किस तरीके से करेंगे, इफ़ के साथ इफ़ और ब्रैकेट ओपन, और लॉजिकल टेस्ट में हम एंड फॉर्मूला देंगे। तो एंड लिखेंगे, एंड में हम कितने भी लॉजिकल टेस्ट दे सकते हैं, 1 2 3 4 जितने देना चाह रहे हैं उतने दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 ही देंगे।
तो सबसे पहले तो सैलरी वाला ही देंगे कि C7 क्या होना चाहिए, इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15,000, जो पहली सेल में थी हमारी कंडीशन, कॉमा दूसरी कंडीशन अब हम ये लगा देंगे कि उसका डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए, वो मैनेजर होना चाहिए, यानी कि D2 सेल जो है वो मैनेजर होना चाहिए, यानी इक्वल, और टेक्स्ट में क्या लिख देंगे, मैनेजर। तो ये हमारे दो कंडीशन, दो लॉजिक लगने वाले हैं इसमें। एक तो 15,000 की सैलरी होनी चाहिए उसकी और मैनेजर होना चाहिए, तभी उसे बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का ये कंडीशन लग गया है। अब इसमें कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर वही यस और डबल इन्वर्टेड कॉमा नो और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद एंटर करेंगे यस, क्योंकto ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये मैनेजर भी है और ये 1500 सैलरी भी है इसकी। दोबारा देंगे अगले के लिए, इफ़ ये फॉर्मूला देना है सभी में, एंड लॉजिकल टेस्ट सैलरी है पहले, बेसिक सैलरी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15,000, कॉमा दूसरा है डेजिग्नेशन इक्वल टू मैनेजर, ये दूसरी कंडीशन थी, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंड का कंप्लीट, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा यस, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा नो। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये आप एक बार देख लीजिए क्या क्या है इसके अंदर। इसके बाद इसको कर देंगे एंटर, तो ये इसके लिए नो कर देगा, क्योंकि ये मैनेजर नहीं है, ये सुपरवाइज़र है, तो इस वजह से इसके लिए नो कर दिया। एंड में क्या होता है, जितनी भी कंडीशन है वो दोनों फॉलो होगी तभी उसको अप्रूवल यस होगा, नहीं तो नो रहेगा। अब इसको भी हम ड्रैग कर देंगे कंप्लीट यहाँ नीचे तक। इसके बाद आता है बोनस विद इफ़ एंड और। इफ़ एंड और में भी हम दो कंडीशन देंगे, बट वो ऑप्शनल रहती है। एक कंडीशन भी अगर वो फॉलो कर देता है तो उसका अप्रूवल यस हो जाएगा। इक्वल इफ़ लॉजिकल टेक्स्ट में और देंगे, और का फॉर्मूला, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इसमें दो कंडीशन देंगे हम कि एक तो सैलरी क्या होनी चाहिए 20,000 से ऊपर, और इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेजिग्नेशन में वो क्या हो जाना चाहिए, सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र हो जाना चाहिए, और ये और का फॉर्मूला कंप्लीट। इसके बाद हम वही लास्ट में जो देते हैं अप्रूवल यस, वैल्यू इफ ट्रू, और एंड कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स में देंगे नो। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट फार्मूला। एक बार आप देख लें, ये है हमारा कंप्लीट फार्मूला। इसके बाद इसको एंटर करेंगे और ये रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि इसमें दोनों ही कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, ना तो इसकी सैलरी 20,000 से ऊपर है, ना ये सुपरवाइज़र है। अगर एक भी कंडीशन ये फॉलो करता तो यस होता है। यानी कि अगले वाले में हम लगा के देखते हैं, इफ़ और के अंदर लॉजिक टेस्ट देंगे, यानी पहले बेसिक सैलरी हमारी क्या हो जानी चाहिए 20,000 से ऊपर, कॉमा सेकंड कंडीशन है कि वो सुपरवाइज़र हो जाना चाहिए। इसके बाद इसको कर देंगे क्लोज और अप्रूवल देंगे यस, वैल्यू ट्रू में, एंड वैल्यू फॉल्स में अप्रूवल देंगे नो। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा और एंटर। ये देखिए इसको यस हो चुका है क्योंकि ये एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये सुपरवाइज़र है। तो इस तरीके से अब इस फॉर्मूले को भी हम ड्रैग कर देंगे कंप्लीट। ये हो गया कंप्लीट ड्रैग। अब हम डिसाइड करेंगे कि किसको, अब तक तो हमने ये अप्रूवल डिसाइड किया कि किसको मिलनी है बोनस, किसको नहीं मिलना है। अब हम ये डिसाइड करेंगे किसको कितना बोनस मिलना है। तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, नेस्ट इफ़। नेस्ट वर्ड कब लगता है, जब उसी फार्मूले के अंदर वही फार्मूला अगेन रिपीट हो, यानी इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़।
तो ये होता है नेक्स्ट इफ़, इसको एक वर्ड देते हैं नेक्स्ट इफ़। तो इक्वल लगाएंगे और इसके लिए इफ़ फॉर्मूला है, और सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे अगर बेसिक सैलरी किसी की 30,000 से ऊपर है तो उसको बोनस कितना मिलेगा। उसको बोनस मिलेगा 5,000 बोनस मिलेगा, कॉमा, फिर दोबारा इफ़ लगाएंगे। ये आ गया ना इफ़ के अंदर इफ़। अगर बेसिक सैलरी कितनी है, इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20,000 से ऊपर है तो क्या मिलेगा उसको बोनस, 3,000। इसके बाद इफ़, एक और इफ़ आ गया। अब फिर से बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसके बाद अगर 10,000 से ऊपर है तो उसको बोनस कितना मिलेगा, 2,000। और अगर वो इन सब क्राइटेरिया से नीचे है, यानी 10,000 से भी नीचे है, तो उसको क्या मिलेगा, सबको 1,000 का बोनस मिलेगा। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया है नेक्स्ट इफ का, ये आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर 3 ब्रैकेट ओपन हुए, तीनों ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा 1,000। क्यों? क्योंकि इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी 2,000 है। ये थोड़ा फार्मूला में टाइपिंग में प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला बार में जाएंगे। यहाँ पर 10,000 था, इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना था, कॉमा लगा के 2,000 टाइप करना था, 2,000। अब एंटर करेंगे तो ये हमारा आएगा 2,000, जो कि सही है क्योंकि हमने 20,000 से, मतलब जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर होगी उनको 10 से 20 वालों को कितना दिया है, 2,000। तो यही फॉर्मूला एक बार और लगाते हैं। इफ़ बेसिक सैलरी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30,000 तो बोनस हमारा कितना होगा, 5,000। इसके बाद एक और इफ़ बेसिक सैलरी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20,000 तो हमारा बोनस क्या होगा, 3,000। इसके बाद एक और इफ़, फिर बेसिक सैलरी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10,000 तो उसको कितना बोनस मिलेगा, 2,000। और जो 10,000 से नीचे रहेंगे उनको सबको 1,000। और ये 3 बार ब्रैकेट क्लोज। ये एक बार फार्मूला देख लें आप, ये फार्मूला है कंप्लीट। इसके बाद इसको एंटर करेंगे, ये देखिए इसको 2,000 मिल रहा है क्योंकि ये भी 10 से 20 की रेंज में है। अब ये कंप्लीट फार्मूला हम ड्रैग कर देंगे तो ये सभी सेलों के लिए अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। देखिए इसको 3,000 मिल रहा है क्योंकि ये किस रेंज में आ रहा है, 20,000 से ऊपर वाली रेंज में आ रहा है। तो इस तरीके से ये इफ़ के यूज़ करके हम सीट बना सकते हैं। आई होप आपको ये इफ़ के सभी फॉर्मूले समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।